गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अभी बजे हैं 4:40 और मैं उठ चुकी हूँ। सुबह 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 के 4:45 बज रहे हैं। मैं पहुँच चुकी हूँ किचन में। किचन ऑलमोस्ट साफ़ है, बस एक बार थोड़ी सी साफ़ करूँ इसको। कितना घनघोर अंधेरा है देखिए आउटसाइड में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी 4:45 बज चुके हैं, थोड़े से कम ज़्यादा है। तो मैं किचन में आ गई हूँ, हस्बैंड की ड्यूटी है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर टिफ़िन में बनना था कड़ी, पापड़ और पूड़ी बनना थी। तो मैंने फटाफट से आटा लगा के रख लिया था। तो मैं पहले पापड़ निकाल रही हूँ और इसे मैं पकौड़े निकालूँगी। एक साइड कड़ी भी फ्राई करने वाली हूँ। तो ये मैंने कड़ी में डालने के लिए फटाफट से पकौड़े निकाल लिए हैं। अब सुबह सुबह का समय था तो मैं बात भी नहीं ज़्यादा कर पा रही थी। और हस्बैंड गए हैं घर पर मतलब जहाँ मेरा घर बन रहा है वहाँ पर पानी डालने ही 4:30 बजे चले गए थे वो। तो पानी डालने गए, जब तक बोले आप खाना बना दो, जब तक मैं पानी डाल के आता हूँ। फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी दिन से, तो बोले कि अभी तुम मत जाओ, मैं डाल के आ जाता हूँ। तो अभी दीवार विवाल बन रही है उसमें, तो पानी डालना ज़रूरी हो रहा था। तो पानी डालने चले गए हैं। तो बोले आप मत जाना छत में, तो मैं ही चला जाता हूँ। तो फिर वो चले गए। यहाँ पर मैं कड़ी बना रही हूँ। तो कड़ी भी बन रही है, साथ में पापड़ भी तल दिए आटा लगा के। बस फटाफट मैं टिफ़िन तैयार कर देती हूँ। ये काम भी सुबह सुबह तो होते ही नहीं हैं, बट क्या होता है जैसे हम रात में सारी तैयारियां करके रख लेते हैं ना, तो सारे काम ईज़ी हो जाते हैं। और सुबह उठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सुबह उठ के काम करना तो बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा दिन यही यही काम करना बड़ा टेंशन वाला लगता है। सिर्फ रोटी सब्जी दोपहर के 12-2 बजे तक बनाना मेरे को कभी पसंद ही नहीं आया। तो ये देखिए, ये कड़ी बना दी मैंने। पहले से बेसन घोल के रख लिया था, और रात में सारी किचन विचन साफ़ करके रख ली थी, लहसुन छील के रख लिया था, और सारा मैनेजमेंट मतलब ऐसे कर लिया था कि मुझे क्या बनाना है। अगर पहले से हम प्लानिंग कर लेते हैं तो बहुत काम इजी हो जाता है। तो कड़ी ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी थी, तो मैंने फटाफट उसमें धनिया डाल दिया और थोड़ा सा एक बॉयल के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर मेरी कड़ी भी तैयार हो चुकी है, और पकोड़े भी डाल दिए हैं। यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ भी बन रही हैं। तो फटाफट मैं एक्टिव हो चुकी थी। एक्टिव इसलिए हो चुकी थी कि मैंने एस्टरडे नाइट थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लिया था। सारी सफाई कर ली थी, दही इकट्ठा लो के रख दिया था, पूरी मतलब पूरी रेडी कर ली थी। किचन साफ़ करके एक एक बर्तन साफ़ करके सोई थी। फिर यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी देर हवा लेने बाहर आ गई। पूड़ियाँ बनाते बनाते कितना प्यारा व्यू लग रहा है बाहर में। ये थोड़ी सी कड़ी ठंडी करके और मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरी पूड़ी वूड़ी सब तैयार हो चुकी हैं। मैं टिफ़िन तैयार भी मेरा हो चुका है। और सुबह उठ के मुझे ना वो ठंडी ठंडी हवा बड़ी प्यारी लगती है। घर में काम हो या ना हो, मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं सुबह जल्दी ही उठती हूँ। और बच्चों को भी यही आदत डाली है, लेकिन कभी कभी मैं उन्हें सोने देती हूँ। तो बस ये मैंने उनका टिफ़िन तैयार किया, और ये टिफ़िन रखने चली गई। और वहाँ पर वो तैयार हो रहे थे आकर नहाकर, तो पूजन करने लगे। बोले कि मैं कर दूँगा। और मैंने ना सुबह ही नहा लिया था आज। ये देखिए मेरे ऊपर टॉवल भी आ गया। तो बोले मेरा टॉवल भी डाल के आ जाओ। मेरे हस्बैंड की बड़ी अच्छी आदत है, कहीं टॉवल नहीं फेंकते हैं, कभी गिलास इधर उधर नहीं रखते हैं। मतलब हर चीज़ बड़ी परफेक्ट होना चाहिए उनके लिए। तो तुरंत ही टॉवल दे दिया और डाल दिया। और यहाँ पर ये देखिए उनके जूते वूते सारे सब कुछ रेडी हो चुके हैं। और ये निकलने की तैयारी। तो हो गई, बाय बाय। फिर मैं यहाँ के थोड़ी देर जैसी वो गए, और 10 मिनट के लिए मैं यहाँ शांति से बैठ गई, 5 मिनट। और मैं यहाँ शांति से 5 मिनट बैठी। फिर अंदर गई तो सिमी सो रही थी। बस सिमी को ऐसे देखा और चादर वादर उड़ा के फिर मैं फिर से बाहर आ गई।
और यहाँ पर वही रोज़ का काम, चिड़ियों को पानी रखना, दाना डाला। बस चिड़ियों को पानी रख के यहाँ पर सुबह सुबह अपने पेड़ पौधों के पास भी मैं पहुँच गई। ये काम मैं सुबह ही कर देती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाती हूँ। फिर अपने पेड़ पौधों को भी मैंने साफ़ सुथरा किया और बस उनको भी पानी पिला के अपना किचन में काम में लग गई। ये देखिए लगे हाथ मैंने मेरी और सिमी की भी रोटियां बना ली, क्योंकि मैं पूड़ी नहीं खाती हूँ इसलिए मैंने रोटियां बना चुकी थी। तो यहाँ पर मेरी रोटी बन रही है और बर्तन भी मेरे बहुत कम थे, तो मैंने सोचा लगे हाथ इनको भी साफ़ कर दो, छोड़ते नहीं हैं। तो मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए और लगभग 8 बजे तक मेरा सारा काम हो चुका था। और काम करते करते पानी की सप्लाई भी आ चुकी थी, तो मैंने फिर पानी भी भर लिया। पूजन तो हस्बैंड कर गए थे और आज मैंने सुबह ही नहा लिया था। तो ये देखिए मैं इससे साफ़ करती हूँ, ऐसे बर्तन का अलग रखती हूँ और ये पीने के पानी का अलग रखती हूँ। तो कई लोग बोलते हैं कि मटके में हाथ डाल के साफ़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो ठंडा नहीं होता है। क्या ये बात सच है? अगर कोई भी मेरा वीडियो देख रहा हो और ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं तो 2-3 दिन में उसको ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नमक वाला पानी आता है तो वो जम जाता है हर जगह। इसलिए मटके को ऐसे एक बर्तन का वो नया ही बनाती हूँ, तो वो मैंने बना लिया था। तो ये देखिए पानी भी तैयार हो चुका, पानी भी भर लिया है मैंने और सब कुछ करके मैं रिलैक्स हो गई थी। जाके मैंने फिर अपनी आधा कप चाय बनाई, रिलैक्स होके सारा कुछ करके सिमी सो रही थी, तो मैंने आधा कप चाय पी और कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही थी पता नहीं, पर मैं हमेशा ऐसे थोड़ी सी रिलैक्स होना करके बैठ जाती हूँ। काम के बारे में नहीं सोच रही थी, बस ऐसे ही कुछ भी सोच रही थी, पता नहीं मुझे क्या सोच रही होंगी। और बस थोड़ी देर रिलैक्स रही, 5 मिनट रिलैक्स बिना फ़ोन के बैठी रही, पर कैमरा लगा दिया था। और फिर जब सिमी उठी तो फिर मैंने उससे कहा एक वीडियो शूट करो। तो ये ब्लाउज़ मेरा काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, ये मेरी सासू माँ का है। तो ये ब्लाउज़ मैं बनाने के लिए तैयार थी। तबीयत मेरी ज़्यादा मतलब ऐसी है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है किसी काम में। फिर भी मैंने एक चैलेंज लिया कि 9 बज रहे हैं, 10 बजे तक इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये अनकम्प्लीट तो था ही पहले से। तो मैंने चैलेंज लिया और देखिए मेरा चैलेंज। ये देखो अभी 5 मिनट कम 10 हैं और ब्लाउज़ हो गया रेडी। बस इसमें ज़रा सा काम और रह गया है, तो मैंने यहाँ बुक कर दिए थे। पाइपिंग बस रह गई है, तो बस 5 मिनट में मेरी पाइपिंग भी रेडी हो जाएगी। तो आज का टारगेट में मैं फर्स्ट आ चुकी हूँ, तो थैंक यू, शाबाश। देखिए गई ब्लाउज हो चुका है रेडी, बस पाइपिंग रेडी, तो 5 मिनट में पूरी हो जाएगी और अभी भी 6 मिनट बाकी हैं। देखा, अभी भी 6 मिनट बाकी हैं, तो 6 मिनट में ये मैं लगा के रेडी कर दूँगा। बाय, थैंक यू सो मच।